Hello students, welcome again to my channel Educational Success. My name is Bhaskar. Today we're going to solve the next question of the chapter GST. क्वेश्चन नंबर 13 में प्रिंटेड प्राइस आर्टिकल का है 40,000 और जीएसटी जो एप्लीकेबल यहाँ पे है वो है 18%. मैन्युफैक्चरर 10% डिस्काउंट देता है होलसेलर को. ओके, तो कॉस्ट प्राइस जो है होलसेलर के लिए 36,000 हो जाता है आफ्टर 10% डिस्काउंट ऑन 40,000 विच इज़ 4,000. ओके, सो जो होलसेलर है वो 36,000 पे करेगा विदाउट द जीएसटी. जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे तो 18% इसमें ऐड करेंगे हम लोग, वो हम बाद में देखेंगे. पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होलसेलर का हो जाएगा 36,000. और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है हमारा इंटर स्टेट का, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो गुजरात का है और जो होलसेलर है वो है उत्तर प्रदेश का. तो उत्तर प्रदेश का होलसेलर गुजरात के मैन्युफैक्चरर से एक सामान खरीदता है 10% डिस्काउंट पे, और ये होलसेलर उस आर्टिकल को बेचता है रिटेलर को, जो कि रिटेलर हिमाचल प्रदेश का है, और रिटेलर को बेचता है वो प्रिंटेड प्राइस के 5% अबॉव पे. तो यहाँ पे हम लोग 40,000 का 5% निकाल लेंगे और उसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे 40,000 में. सो 5% 40,000 का होता है 2,000, तो इसको इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा 42,000 रुपीज़. और ये 42,000 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट प्राइस है रिटेलर का. ओके, नाउ अब हम लोग जंप करते हैं हमारे क्वेश्चंस के डिफरेंट पार्ट्स पे. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर द अमाउंट which is inclusive of tax paid by the wholesaler to the article. तो हमें फाइंड करना है वो अमाउंट जो होलसेलर पे करेगा इंक्लूडिंग द टैक्स. तो 18% एप्लीकेबल होगा उस पर. नाउ तो फर्स्ट पार्ट में जो जीएसटी हमारा है वो है 18%. तो 18% हम लोग 36,000 पे अप्लाई करेंगे. तो 18% 36,000 का आ जाएगा 6,480. अब ये 18% जो जीएसटी है इसको हम ऐड करेंगे इस पर्टिकुलर अमाउंट में, कॉस्ट प्राइस में होलसेलर का. तो हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा 42,480. सो दिस इज द अमाउंट दैट द होलसेलर हैज़ टू पे. तो होलसेलर को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा. किसको? तो ये अमाउंट पे करना पड़ेगा होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर को, इंक्लूडिंग द टैक्स. ओके, जो सेकेंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का वो है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द फॉर द आर्टिकल. ओके, तो रिटेलर कितना पे करेगा आर्टिकल के लिए? ऑब्वियसली रिटेलर का जो प्राइस था, जो कॉस्ट प्राइस जो ऑफर किया गया था उसको, वो था 42,000 रुपीज़. ओके, सो 42,000 जो है यहाँ पे 42,000 उस पे हम लोग 18% टैक्स निकालेंगे जीएसटी. तो वो 18% टैक्स हो जाएगा हमारा 7,560. ओके, नाउ व्हाट ही इज गोइंग टू डू नाउ. अब ये रिटेलर क्या करेगा? हमारा रिटेलर पे करेगा उस 42,000 प्लस 18% 42,000 का, दैट इज 7,560. ये दोनों इंक्लूड करेंगे हम लोग, और इंक्लूड करके जो हमारा जो चार्ज आएगा, जो अमाउंट आएगा, वो हमारा अमाउंट हो जाएगा 49,560. तो बस इसको हम लोग सिंपली इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारा प्राइस निकल जाएगा. और ये वो प्राइस है जो कि रिटेलर पे करेगा इंक्लूडिंग द टैक्स. ओके, हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को होलसेलर कितना जीएसटी पे करेगा? वी हैव ऑलरेडी चेक्ड, हम लोग ने पहले भी देखा है, हम लोग ने डिस्कस भी किया है कि ये जो क्वेश्चन है इंटर स्टेट है. इंटर स्टेट में जो भी प्रॉफिट होता है उसका जो टैक्स होता है वो डायरेक्टली जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है.
तो यहाँ पे जो जीएसटी पे करेगा होलसेलर, वो अपने प्रॉफिट पे पे करेगा। होलसेलर का जो इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी वो होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन जो सामान खरीदता है उसके ऊपर में जो टैक्स भरता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पे होलसेलर ने 18% टैक्स भरा था 36,000 का 6,480, और ये टैक्स उसका इनपुट टैक्स है जो इसने पे किया था मैन्युफैक्चरर को। तो ये इनपुट टैक्स हो गया। नाउ होलसेलर सोल्ड द आर्टिकल टू द रिटेलर, होलसेलर ने रिटेलर को एक आर्टिकल, वही आर्टिकल बेचा था सेम प्राइस में, दैट इज 40,000 रुपीज़ में, और इसने जो टैक्स कलेक्ट किया था रिटेलर से वो था 7,560। तो जो टैक्स ये कलेक्ट किया इसके लिए वो आउटपुट टैक्स है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जब हम फाइंड करेंगे होलसेलर का टैक्स जो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा, तो हम आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करेंगे। ओके, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 7,560 माइनस 6,480 किया, तो ये आ गया 1,080 रुपीज़। ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये डिफरेंट स्टेट्स में है, इसलिए इंटर स्टेट है, और इंटर स्टेट में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को डायरेक्टली हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे, और इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, सो द होल अमाउंट विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ टैक्स received by the central government. Obviously central government will receive the total tax, okay, against that particular article. तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के पीछे जो टैक्स अप्लाई हुआ, जो रिटेलर ने भरा, वो था 7,560। तो ये टोटल 7,560 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। हाँ, अगर ये इंट्रा स्टेट होता, मतलब कि अगर सेल विद इन द स्टेट होता, तो 7,560 का हाफ हम लोग निकालते और हाफ हम लोग देते सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन ये इंटर स्टेट है, ऐसे सिचुएशन में जो टैक्स होगा वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ओके, सो थैंक यू अगेन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।